बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़हर अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं अज़हर टीवी चैनल। नाज़रीन, मेरी ये आज की वीडियो, मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो मेरे बहन भाई यूट्यूबर हैं और ख़ास तौर पे न्यू यूट्यूबर, क्योंकि न्यू यूट्यूबर ही अक्सर धोखेबाजों से धोखा खा जाते हैं, जिस तरह मैंने खाया है। अभी ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आप इनको देखकर खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कैसे लोग सस्ती ऑफ़र देकर धोखा देते हैं न्यू यूट्यूबर को। क्योंकि न्यू यूट्यूबर ही अक्सर धोखा खाते हैं। मैंने इसलिए धोखा खाया है कि ताकि आप लोगों को बता सकूं कि किस तरह ये लोग न्यू यूट्यूबर को धोखा देते हैं, बल्कि कई पुराने भी धोखा खा जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन हो सके और आप अंदाज़ा कर सकें कि ये किस तरह अपनी बातों में लपेट कर बंदे को धोखे के चुंगल में फंसा देते हैं। जी नाज़रीन, ये आपने स्क्रीनशॉट देखे हैं, इससे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ तो आ गई होगी। ये एक फाद नामी लड़का है, बंदा है फैसलाबाद का। तो इसने मुझसे रब्ता किया कि भाईजान मैं 200 रुपये में आपको 1000 सब्सक्राइबर दे रहा हूँ। तो मुझे तो पहले यकीन नहीं आया था कि मुझे समझ तो आ गई कि ये इस तरह मुमकिन तो नहीं है कि 200 रुपये में वो भी कोई बंदा सब्सक्राइबर परमानेंट दे। तो जब मैंने इससे जवाबी मैसेज करके पूछा कि भाईजान आप 200 रुपये में कहाँ के सब्सक्राइबर दे रहे हैं और क्या आप परमानेंट दे रहे हैं,
तो कहने लगा जी भाईजान मैं परमानेंट सब्सक्राइबर दे रहा हूँ 200 रुपये में, ये मेरी अपनी ऑफ़र है, मेरा अपना ग्रुप है और मेरे ये अपने लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो हम ये ऑफ़र निकालते हैं अक्सर और बहुत से लोगों को इस ऑफ़र से फ़ायदा भी हुआ है। तो मैंने पहले तो कहा नहीं भाईजान मुझे ये ऑफ़र नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 200 रुपये में आप ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट सब्सक्राइबर दें, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के आपको परमानेंट सब्सक्राइबर दूंगा 200 रुपये में। तो मैंने कहा भाईजान मुझे लगता तो नहीं है कि ये ऑफ़र जो आप दे रहे हैं ये परमानेंट हो, क्योंकि मुझे तो ये एक धोखा लग रहा है। और मैंने उसे बात बताई भी कि पहले भी एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया था और इस तरह की ऑफ़र दी थी, तो मैंने उसे पैसे दे दिए, बाद में सब्सक्राइबर एक भी नहीं बढ़ा था। तो कहने लगा आप मेरा यकीन करें, उसने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट में लिखा हुआ है उसने कि मेरा आप एतबार करें, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। तो जब मैंने हाँ कर दी कि ठीक है आप मुझे दें, मैं आपको पैसे देता हूँ, तो कहने लगा आप पहले पेमेंट करें। तो मैंने कहा यार 200 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है कि मैं खा जाऊँगा, आप इस तरह करें कि आप 100 रुपये ले लें और उसके 500 सब्सक्राइबर दे दें। जब 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो बाकी मैं 100 आपको सेंड कर दूंगा, आप बाकी के 500 रुपये 500 सब्सक्राइबर जो हैं वो दे देना। तो कहने लगा नहीं भाईजान इस तरह नहीं होता, आप पैसे पहले इकट्ठे सेंड करें तो फिर मैं आपका जो लिंक है वो इस ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप है उसमें सेंड कर दूंगा और आपका इंशाल्लाह ताला सुबह तक काफ़ी काम हो चुका होगा। तो मैंने फिर इस तरह किया कि मैंने 200 रुपये सेंड कर दिए। तो मैंने कहा ठीक है भाईजान ये 200 रुपये हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भेजा सबूत के तौर पर कि ये आप जो हैं देख लें कि मैंने आपको पैसे सेंड कर दिए हैं, तो आप काम स्टार्ट करें। तो कहने लगा भाईजान सुबह अगर रात को काम ना हो सका तो सुबह से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ देर गुजरी, मतलब को 2-3 मिनट गुजरे होंगे, तो उसका फिर मैसेज आ गया जी भाईजान क्या आपको लाइक और कमेंट्स भी चाहिए। मैंने कहा ये नहीं यार आप इस तरह करें पहले सब्सक्राइबर दे लें, अगर मुझे आपका काम पसंद आ गया तो मैं आपको ये भी काम दे दूंगा कि ठीक है आप मुझे लाइक और कमेंट भी दें। कहता है कि नहीं यार आप इस तरह करें कि सब्सक्राइबर के साथ ही आपको लाइक और कमेंट भी मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है दे दें। तो कहने लगा कि इसके अलग से चार्जेस हैं। मैंने कहा कितने हैं? कहने लगा 150 रुपये और है, यानी अब कुल मिला के 350 रुपये बनते थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको सेंड करता हूँ, आप काम स्टार्ट करें। तो मैंने वो बाकी का 150 रुपया भी सेंड कर दिया। मैं रात को सो गया और सुबह मैं बड़ा खुशी से नेट ऑन किया, मैंने चेक किया कि, और मुझे तो खुशी इस बात की थी कि यार रात को जो मैंने इसको 350 रुपये दिए हैं, चलो अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं भी होंगे तो कुछ 40-50 तो सब्सक्राइबर बड़े होंगे ना। तो जब मैंने सुबह उठकर देखा तो यकीन कर लें कि जो बाकी पहले के मेरे सब्सक्राइबर थे ना, उनमें से भी 3 कम थे। यानी बढ़ना तो दूर की बात है, वो पहले वाले सब्सक्राइबर में से भी 3 कम हो गए थे। तो मुझे गुस्सा भी आ गया काफ़ी सारा। मैंने उसको मैसेज किया भाईजान आपने धोखा करना ही था तो मुझे पहले बता देते, ये आपने झूठ बोल के क्यों मुझसे 350 रुपये आपने लिए हैं? आपको वैसे पैसे चाहिए थे तो मुझे बता देते कि मैं आपको 350 की बजाय 500 रुपया भेज देता। ये जो वॉइस मैसेज है ना वो इस बात के हैं जो मैं उसके साथ झगड़ रहा था। तो कहने लगा कि आपने मुझे धोखेबाज कहा है। ऐसा नहीं है, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, काम लेट हो गया है, वो लोग जो हैं वो अभी सोए हुए हैं,
जागे नहीं हैं, कुछ एक दो बंदे काम पे कहीं गए होंगे, आगे पीछे निकले, इस तरह के मतलब उसने वॉइस में जो ये वॉइस है ना उसमें ये बातें हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाईजान, आपने सब्सक्राइबर दें, फिर मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले और बात, जब मैंने वो उसको 150 रुपये बाकी सेंड किए और स्क्रीनशॉट लेकर उसको सबूत के तौर पर भी सेंड किया, तो कहने लगा भाईजान मेरे पास तो वो 150 रुपये आया ही नहीं है। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा। तो कहता है कि नहीं भाईजान मेरे पास तो अभी तक आया ही नहीं। उसने मुझे अपना स्क्रीनशॉट लेकर भेजा जो उसके अकाउंट में पहले से 900 रुपये मौजूद थे। तो कहने लगा देख लें ये मेरे पास पहले से मौजूद हैं, अभी तक आपका कोई मैसेज नहीं आया। मैंने कहा हो सकता है आपने डिलीट कर दिया हो। कहने लगा ये कैसे हो सकता है कि मैं डिलीट कर देता, आपको मुझ पर यकीन नहीं है। मैंने कहा यकीन की बात नहीं है, यकीन आप ज़बान से दिला तो रहे हैं, कुछ बंदे की ज़बान भी होती है। मैंने आपको सबूत के तौर पर मैसेज भी भेजा है, स्क्रीनशॉट भी भेजा है, तो फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा। इस बात पे काफ़ी बहस हुई। अच्छा, जब सुबह मैंने देखा, उसके बाद मैंने जब उससे बात की भैया आपने धोखा करना था तो मुझे पहले बता देते, झूठ बोल कर आपने 350 रुपये क्यों लिए हैं। तो मुझे कहने लगा कि भाईजान अब आपको वो ऑफ़र नहीं मिल सकती। तो मैं हैरान हो गया और मुझे और गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा क्यों नहीं ऑफ़र मिल सकती मुझे, आपने खुद ही तो कहा था कि भाई 200 रुपये में 1000 सब्सक्राइबर, वो भी ऑस्ट्रेलिया के दूंगा, तो अब आप अपनी ज़बान से क्यों मुकर कर रहे हैं। तो कहने लगा आपने मुझसे बदतमीज़ी क्यों की। मैंने कहा मैंने कौन सी बदतमीज़ी तुम्हारे साथ कर दी है, हक बात करना, सच बात करना क्या ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है, इस बात से आपकी तौहीन हो गई है क्या। तो कहने लगा अब आपने बदतमीज़ी क्यों की। मैंने कहा अच्छा यार मैंने अगर बदतमीज़ी की है, मैंने ये बात गुस्से में की है, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। मेरे सॉरी कहने के बावजूद भी वो बंदा बाज नहीं आया और ऑफ़र देने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा यही आपकी ऑफ़र है, आपने पता नहीं कितने लोगों को और धोखा दिया होगा मेरी तरह। तो कहने लगा और लोगों को धोखा नहीं दिया, और लोगों के ने इस तरह की बातें भी नहीं की जिस तरह आपने की हैं। मैंने कहा मैंने ऐसे कौन सा तुम्हें तीर मार दिया है कि जो तुम्हारी उसने ज़ख्मी कर दिया तुम्हें, जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है और आप मुझे उसके बदले में मुझसे बदला लेना चाह रहे हैं। तो कहने लगा भाई अब आपने आपको वैसे ही। मैंने कहा चलें ठीक है, अब आप वो ऑफ़र नहीं देते तो मुझे 200 रुपये के जितने सब्सक्राइबर बनते हैं, 10 बनते हैं, 20 बनते हैं, 50 बनते हैं, वही दे दे। तो कहने लगा कि ठीक है मैं वो दे देता हूँ। मैंने पूछा कि आप कौन से ममालिक के वो आप सब्सक्राइबर मुझे देंगे, क्या वो परमानेंट होंगे और क्या एशियाई ममालिक के होंगे, मसलन पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इस तरह के होंगे। कहने लगा यही कुछ पाकिस्तानी होंगे और परमानेंट का पता नहीं। तो मैंने कहा ये बात क्या बात हुई आपकी कि आप इस तरह ही लोगों को धोखा देते हैं, आपको शर्म नहीं आती धोखा देते हुए। तो कहने लगा ठीक है, वो जो 200 रुपये के लोकल सब्सक्राइबर बनते हैं वो आपको मैं दे दूँगा। लेकिन मेरे भाइयों अभी तक एक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा उसकी ऑफ़र का दिया हुआ। जो भी बड़े हैं वो मेरी अपनी मेहनत से बड़े हैं। तो इसलिए ये वीडियो, ये पैगाम देने का मकसद ये था, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप भी इससे नसीहत हासिल कर सकें। जो ख़ास तौर पर मेरे भाई बहनें न्यू यूट्यूबर हैं और इन धोखाबाजों की बातों में आ जाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी ऐसे धोखेबाजों की बातों में ना आएँ और अपने चैनल का नुकसान ना करें। क्योंकि अगर आप इनकी बातों में आएंगे, एक तो आपको चैनल को भी नुकसान होगा और दूसरा आपको पछतावा भी होगा। क्योंकि मैं तो धोखा खा चुका हूँ, 300-350 की बात नहीं है। इसका मकसद सिर्फ यही था, समझ तो मैं पहले ही चुका था कि ये धोखा हो रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए ये मैंने जानबूझकर धोखा खाया। और अब आपसे भी उम्मीद है कि आप इनकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो सस्ती ऑफ़र देकर
लोगों को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। ये सिर्फ़ माल बनाने के चक्कर में होते हैं, किसी के फ़ायदे से इनको कोई गर्ज नहीं होती और ना ही इनको ये होता है कि किसी का नुकसान इनको बस सिर्फ यही होता है कि इनका नुकसान होता है तो हो जाए, हमें क्या, हमें तो पैसों से गर्ज है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इन धोखेबाजों की बातों में ना आएँ और अपने चैनल का नुकसान ना करवाएं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये मेरी वीडियो, मेरा ये पैगाम अच्छा लगा होगा और आप इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा भी हासिल करेंगे। इसके साथ इतनी था, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।